हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.4 जो हमारे पास 10th क्लास का 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसकी 4th थ्योरम है। पहली 3 थ्योरम्स जो है वो चैनल पे आ चुकी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पे 4th थ्योरम जो है 6.4। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर हैं, वो सेम रेशियो में हैं, तो उस टाइम क्या होगा, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो ट्रायंगल्स वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे हम प्रूफ के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दो ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं सबसे पहले। तो से मतलब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। फिर हम ले लेंगे दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हेयर ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू triangles in which AB और कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, इसकी फर्स्ट साइड के साथ जो सेकंड है सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में है। तो AB ओवर DE इज इक्वल्स टू AC ओवर DF एंड BC ओवर EF। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल D के, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। और इसे हमें क्या प्रूव करना है फिर, कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं, जिससे AAA जो हमारे पास सिमिलैरिटी का रूल है उससे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEF की। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल DEF है इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ। ठीक है, ये जो PQ है ये हमने लाइन ले ली, और ये क्या है हमारे पास जो है DE को कट करी P पॉइंट पे और DF को कट करी Q पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ड्रॉ अ लाइन PQ in triangle DEF which is intersecting DE and DF at points P and Q respectively। ठीक है,
तो ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन कर ली। एंड यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की है कि जो पी क्यू है हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ तो की है जो कि डी ई को कट करे पी पॉइंट पे, डी एफ को क्यू पॉइंट पे, एंड जो डी पी है वो इक्वल है ए बी के, एंड जो डी क्यू है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, ऐसी हमने जो कंस्ट्रक्शन की है कि जो डी पी है वो इक्वल है डी ए बी के और डी क्यू ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कंस्ट्रक्शन से। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एज ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ गिवन है हमारे पास, लेकिन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया हमारे पास, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी पी के, तो डी पी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू डी ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू ओवर डी एफ, इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया कि जो यहाँ पे देखो गिवन था हमारे पास ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ, ये हमने उठा लिया पहले दो वाले। और अब हमें पता है कंस्ट्रक्शन से कि जो हमारी डी पी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और जो हमारी ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। तो वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी ई ओवर डी पी एंड डी एफ ओवर डी क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये हमारे पास आ गए डी ई ओवर डी पी एंड डी एफ ओवर डी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो है 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसकी दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डी ई ओवर डी पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो डी ई माइनस डी पी ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू। ठीक है, तो अब देखो डी ई ये वाली कंप्लीट हमारे पास साइड है और उसमें से हमने निकाल दी डी पी, तो क्या बच गया हमारे पास पी ई, और जो डी एफ है वो ये वाली कंप्लीट साइड है, इसमें से हमने निकाल दी डी क्यू, तो ये हमें हमारे पास बच गया क्यू एफ। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू पी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। इसको हम वापस से रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे ताकि जो ऑर्डर है वो सही रहे, प्रॉपर रहे हमारा। तो ये आ गया डी पी ओवर पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यू एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डी पी ओवर पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर पी एफ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो लाइन है पी क्यू वो क्या कर रही है, जो दो साइड है डी ई और डी एफ किस ट्राइंगल की, डी ई एफ ट्राइंगल की, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 में क्या था कि अगर हमारे पास जो
एक लाइन है जो कि दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में कट कर रही है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को क्या करी, इक्वल रेशियो में कट कर रही है, तो वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम 6.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू जो हो क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा ई एफ के। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने कर दिया कि जो देखो जो गिवन था वो हमने लिख लिया, उसके बाद जो हमें प्रूव करना था वो हमने लिख लिया, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, और जो है जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं हम ना करें, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएं इसको। अब क्या है, फिर हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ताकि हमारा जो प्रूफ है वो इजी हो जाए। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि जो हमारी डी ई एफ ट्राइंगल थी उसमें हमने क्या कर लिया, एक लाइन जो है पी के वो ड्रॉ कर ली, जो कि डी ई को कट करी है पी पॉइंट पे और डी एफ को कट करी क्यू पॉइंट पे। ठीक है, और ये कट ऐसे करें कि जो डीपी बना हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, और जो डी क्यू बना वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। ओके, तो फिर हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। फिर हमने जो हमारे पास गिवन था ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, तो ये हमने उठा लिया। लेकिन यहाँ से हमें पता था कि डी पी इज इक्वल टू ए बी है और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसको किया हमने रेसिप्रोकल, ताकि ऑर्डर को हम अच्छे से रख सकें, जो बड़े वाली जो हमारे पास साइड है वो ऊपर आ सके, छोटे वाली नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हमने क्या कर दिया, दोनों साइड से 1 को माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 1 को माइनस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में से भी 1 को माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, डी ई माइनस डी पी ओवर डी पी, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी हो गई डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू। अब यहाँ पे डीपी में से हमने क्या निकाल दिया, डीई में से हमने डीपी निकाल दिया तो बच गया पीई, और डीएफ में से हमने डी क्यू निकाल दिया तो बच गया क्यूएफ, वो हमने पुट कर दिया। अगेन हमारे पास ऊपर जो है छोटी साइड आ गई, नीचे है बड़ी साइड आ गई। ठीक है, तो ये हमने फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया डीपी ओवर पीई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यूएफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पी क्यू डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर, वो डी ई और डी एफ को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। तो अगर ऐसी लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगी तो क्या होगी, यूजिंग थ्योरम हमारे पास 6.2 हमने थ्योरम जो की थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो लाइन क्या होगी, फिर थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो वहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे इरेज ताकि हम आगे सोल्व कर सकें। तो एक एक स्टेप आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि कैसे हमें क्या प्रूव करना है और फाइनल रिजल्ट तक हम जा सकें। अगर आपने एक भी स्टेप गलत ले लिया, यहाँ पे कोई भी स्टेप जो है वो गलत जगह पे या गलत टाइम पे ले लिया, तो फिर आपके जो प्रूफ है मे बी वो रॉन्ग हो जाए, अदरवाइज लेंथी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से आपको करना है, एक एक स्टेप को आपको देखना है अच्छे से। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे और ये ध्यान में रखोगे कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, तो फिर इसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट है वो मिल गया, जो पी क्यू है इसको मैं यहाँ पे लेके देती हूँ कि यहाँ से हमें मिला पी क्यू पैरेलल आ गया ई एफ के। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो हमारा जो पीई था, जो इक्वेशन यहाँ पे आया था पीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी डीपी ओवर, क्योंकि रेसिप्रोकल हमने कर दिया था तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है वही हम लेंगे। तो डीपी ओवर पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यू एफ, ये हमारा मिल गया था हमें। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे जो डीई ट्रांसवर्सल लाइन है किसकी, दो पैरेलल लाइंस पी क्यू और ई एफ की, वो दो जो है एंगल से बना रही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स
पी और ई, ये दोनों क्या होंगे फिर इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और अगेन जो डी एफ जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू और ई एफ की, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है क्यू और एफ। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हेयर एज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, so DE, the transversal line of PQ and EF is making two corresponding angles, angle P एंड एंगल ई। ठीक है, ये है। एंड अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो पी क्यू है वो पी एफ ई एफ के पैरेलल है। यहाँ पे एक और साथ में लिख लेते हैं। एंड जो ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी, डी एफ of PQ and EF is making corresponding angles, कौन से एंगल Q and एंगल F। ठीक है, तो ये दो एंगल बना रही है। बट एज PQ is parallel to EF, अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अभी हमने प्रूव किया है कि जो PQ है वो EF के पैरेलल है, और ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रांसवर्सल लाइन ये DE बना रही है, और ये दो जो है वो DF बना रही है। तो क्योंकि जो दोनों की दोनों लाइंस जो है जिनकी ट्रांसवर्सल लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे थे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल आ गया, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तो दो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल आ गए। तो हेंस अब देखो यहाँ पे हमने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल जो ए सिमिलैरिटी रूल था उससे क्या हो गया, ट्रायंगल। अब देखो डी पी क्यू जो है वो सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल आ गए। तो ए जो रूल था, हमने जो सिमिलैरिटी का रूल किया था, उससे क्या हो गया हमारे पास दोनों के दोनों ट्रायंगल, यानी डी पी क्यू ये वाली और डी ई एफ ये वाली दोनों क्या होंगी, सिमिलर हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने दो ट्रायंगल्स यानी डी पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर प्रूव कर दिया। लेकिन हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डी पी क्यू को किया है और डी ई एफ को किया है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, पीछे वाला हमने रिवाइज कर लिया। तो यहाँ से हमने पीछे से रिजल्ट मिला था कि हमारे पास पी क्यू है वो पैरेलल आ गई ई एफ की। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि जो दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करी, इसके साथ दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रही पी और ई, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे डी एफ दो को पैरेलल लाइंस के ऊपर पी क्यू और ई एफ के ऊपर, तो वो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रही है क्यू और एफ, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के, तो ये क्या हो गई, ए प्रॉपर्टी से क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ठीक है, तो अब जो है हम इसको यूज करेंगे फर्दर हमारे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए।
जो रिजल्ट हमने निकाला वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो डी पी क्यू है वो हो गई सिमिलर किसके, डी ई एफ के, यानी तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो एज फ्रॉम इक्वेशन 3 ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी डी पी क्यू और डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू एंड ई एफ ओवर पी क्यू। ठीक है, ये आ गया डी ई ओवर डी पी, डी एफ ओवर डी क्यू एंड ई एफ ओवर पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा डी पी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एफ एंड पी क्यू ओवर ई एफ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बट अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो डीपी था वो किसके इक्वल था, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास ए बी के इक्वल था, और जो डी क्यू था किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था। तो यहाँ से ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब देखो क्योंकि डीपी इक्वल था ए बी के, कंस्ट्रक्शन से हमने लिया, और जो डी क्यू था वो किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी और थर्ड वाली एच टीज हमने रख ली। तो ए बी ओवर डी ई, ए सी ओवर डी एफ एंड जो पी क्यू ओवर ई एफ, ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ किसके इक्वल है, बी सी ओवर ई एफ के इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास, यानी ये तो सेम ही है, ये हमारे पास डिफरेंट है। तो फ्रॉम, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। तो एज फ्रॉम गिवन कंडीशन एंड इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या मिल गया हमें, बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। ठीक है, तो अब ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें मिल गया बी सी ओ इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, बी सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी है वो इक्वल आ गया हमारे पास पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया जो बी सी है वो इक्वल है पी क्यू के। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। यहाँ तक हमने बी सी ओवर पी क्यू निकाल लिया।
तो यहाँ से हमें मिला BC इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 हमने अभी निकाली थी, वो थी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो थी AB ओवर DE इज इक्वल्स टू AC ओवर DF इज इक्वल्स टू PQ ओवर EF। ये हमने निकाली थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमने जो BC इज इक्वल्स टू PQ लिया है, ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DPQ। देखो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं ABC और DPQ हमने ले ली, ये वाली और ये वाली। अब देखो यहाँ से AB इज इक्वल्स टू DP, AB इज इक्वल्स टू DP। हमने कंस्ट्रक्शन से ये चीज ली है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगेन जो AC है वो इक्वल है DQ के। दिस इज अगेन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड BC इज इक्वल्स टू PQ। ये हमने अभी प्रूव की है, निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ पे देखो जो दो ट्राइंगल हैं ABC और DPQ, वहाँ पे AB इक्वल्स टू DP कंस्ट्रक्शन से हमने ली थी, AC इज इक्वल्स टू DQ ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ली है, और BC इज इक्वल्स टू PQ अभी अभी हमने प्रूव की है। ठीक है, जो सिमिलरिटी वाली कंडीशन थी वहाँ से हमने निकाली है। तो अभी जो दोनों को, ये वाली गिवन कंडीशन को और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी उनको कंपेयर करके हमने निकाला कि जो BC किसके इक्वल आ गई, PQ के। तो यहाँ पे 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC आर इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ DPQ। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय SSS रूल, ट्रिपल S रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। अभी तक सिमिलर प्रूव नहीं किए, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और किस ट्रायंगल की है, DPQ के। और हमें तो क्या करना है, ABC को सिमिलर प्रूव करना है DEF के। ठीक है, तो अभी तक तो ये क्या है, हमने से जो कॉन्ग्रुएंट है वो प्रूव की है कि क्या, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ के। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT रूल हम यूज करेंगे। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो CPCT रूल से क्या हो गए, हमारे पास एंगल A एंगल D के इक्वल आ गया, एंगल B जो एंगल P के इक्वल आ गया, और एंगल C एंगल Q के इक्वल आ गया। लेकिन अभी हमने लास्ट में देखा था, जब हमने जो PQ को EF के इक्वल प्रूव किया था, कि जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या है, एंगल P इक्वल किसके है, एंगल E के। बट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, क्यों, क्योंकि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। ये दोनों है, तो यहाँ से देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। अभी हमने पीछे है उसको प्रूव किया था, अगर आपको ध्यान नहीं तो आप रिवाइंड करके देखना। यहाँ पे जब हमने दोनों की दोनों लाइंस को PQ को और EF को पैरेलल शो किया था, तो वहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है प्रूव किया था कि जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल, एंगल Q एंगल F के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो वहाँ से अब देखो P और Q की वैल्यू हमें पता, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से आ गया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, तो देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। तो तीनों के तीनों क्या हो गई हमारे पास, जो एंगल्स है वो इक्वल आ गए किसके, एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो हेंस by AAA similarity rule, triangle
ABC जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई ट्राइंगल DEF की, ठीक है। और ये भी हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, और ये प्रूव कर दिया तो हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ट्राइंगल जो ABC है वो क्या हो गई, वो सिमिलर हो गई किसके, ट्राइंगल DEF की, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था। और यहाँ से जो सारे के सारे एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABC के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं किसके, ट्राइंगल DEF के, ठीक है। तो सारे एंगल क्या हो गए इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो के अंदर हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो हमने प्रूव किया अभी, ठीक है। और क्योंकि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 6.4 और काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और स्टेप टू स्टेप हमें चलना है, इजी है सब कुछ। हमने जो यहाँ पे स्टेप जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया हो पहले हम सीख चुके हैं, तो कुछ ये नहीं है कि कुछ नया इसके अंदर आया है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो उससे आपको डरना नहीं है, बस अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो बार बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 6.4 थ्योरम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।